राज्य के समाचार सब ठीक है महाराज। और आपकी सारी प्रजा आपके नाम की जय जयकार कर रही है। गुरुजी, आप अचानक हमारे राज दरबार में, और ये मैं क्या देख रहा हूं कि आपके चेहरे पर उदासी और आंखों में आंसू। आखिर बात क्या है? बहुत ही दिनों बाद आना हुआ है, बहुत ही उदासी का कारण जानना चाहेंगे। आप ये जानना चाहते हैं कि आज हम अचानक कॉलेज से राज दरबार के से आ गए, तो राजन आने का कारण मैं आपको मुझसे बताऊंगा। महाराज जी क्या कहूं और कुछ भी कहा न जाए, और कालज की घटना निरट अरे मुख से निकलते हैं।
क्या कह रहे हैं हमारे समझ में नहीं आ रहा है। तो क्या खबर सुनाई और कैसी घटना घटी काल कॉलेज में, और ये अत्याचारी हुआ कैसे बताओ मेरा। अत्याचारी हुआ कैसे बताओ मेरा, नाम बदनाम करते जिसको कार में क्या। गुरु जी, हम आपका सम्मान करते हैं तो इसका मतलब ये नहीं कि आप कुछ भी कहेंगे। हमारा बेटा और अत्याचारी आप कैसे कह रहे हैं? कौन सा गुनाह किया हमारे बेटे ने? सम्राट, जो मास्टर दीनानाथ पांडे अब तो झूठ नहीं बोल रहा राजन, तो सत्य कह रहा हूं आपसे। आपके बेटे ने सारे संस्कार खो दिए हैं, उसके ऐसे आचरण हो गए हैं, उसका विद्यार्थी जीवन तो नष्ट हो चुका है सम्राट। और आप हकीकत जानना चाहते हैं कि मैंने उसे अत्याचारी क्यों कहा, तो राजन अरे लो सुनाता हकीकत हूँ सम्राट में, लो सुनाता हकीकत हूँ सम्राट में। और पीता मदिरा वो पहुंचा शराब के नशे में मदान हाथ में मदिरा की बोतल लेकर कॉलेज में प्रवेश करता है और सारे बच्चे और बच्चियों से बदतमीजी करता है। जब मैंने उसे रोकने का प्रयास किया तो शराब के नशे में उसने सीधी गोली मेरे सर पर चला दी। राजन, मैंने तो अपने सर को झुकाकर किसी तरह अपना बचाव कर लिया, लेकिन गोली हमारी बेटी के बाजू में लगी है। सम्राट, हमारी बेटी मधु पांडे आपके द्वारा बनवाए हुए उसी सरकारी अस्पताल में भर्ती है और जीवन और मृत्यु के बीच संघर्ष कर रही है। सम्राट, अगर ऐसी बात है, हमारे बेटे ने इतना बड़ा गुनाह किया है तो इसकी सजा उसे अवश्य मिलेगी, लेकिन हम सजा देने से पहले सच्चाई का पता लगाएंगे और सच्चाई का पता लगाने के लिए हम हॉस्पिटल कल खुद आएंगे और तुम्हारी बेटी से मुलाकात करेंगे। मधु से मिलने के बाद ही हम अपने बेटे को सजा सुनाएंगे। आप चिंता न करें, आपके साथ इंसाफ होगा। आप जाएं और अपनी बेटी की देखभाल करें। सम्राट, मैं चाह रहा हूं अस्पताल में अपनी बेटी की देखभाल के लिए, लेकिन हमारी आपसे प्रार्थना है सम्राट कि आपने हमेशा न्याय किया है। बदलापुर के अंदर आपके न्याय की लोग पूजा करते हैं, आपके इंसाफ के लोग मिसाल देते हैं। इसलिए इस मास्टर दीनानाथ पांडे को और उसकी बेटी को भी इंसाफ चाहिए। सम्राट, दीनानाथ पांडे, ये महाराज गंगा सिंह की जुबान है, तुम्हें इंसाफ अवश्य मिलेगा। आप जाए, चिंता न करिए। दरबारी, ये बताओ
तुमने कभी गौतम को शराब पीते हुए देखा है? नहीं महाराज। सिगरेट पीते हुए देखा है? नहीं महाराज, मैंने तो राजकुमार को न तो सिगरेट पीते हुए देखा है, न तो शराब पीते हुए देखा है। मुझे तो ऐसा लग रहा है कि गुरुजी बिल्कुल झूठ बोल रहे महाराज। सच्चाई का पता लगाना ही होगा। एक काम करो, जाओ महामंत्री अभय प्रताप सिंह को हमारे सामने पेश। राजन, आपने मुझे अचानक याद किया, क्या बात है हुजूर? मंत्रीवन, आप हमें ये बताएं, आपने कभी हमारे बेटे को मदरा पीते हुए देखा है? सिगरेट का सेवन करते हुए देखा? राजन, आप तो अच्छी तरीके से जानते हैं कि आपके इस शाही महल में मैं 18 साल से नौकरी कर रहा हूँ और फिर ये भी देखता चला रहा हूँ कि राजकुमार गौतम अपने माता पिता की आंखों को तारा है। न आज तक उसे हमने सिगरेट पीते हुए देखा है और न ही शराब पीते हुए देखा है। आखिर ये बताया किसने है राजन? क्या हुआ? आज रात दरबार में ऐसी बात सुनने को मिली है जिसे सुनकर हमारा सर सबसे झुका जा रहा है। अरे राजन, हुआ क्या है? एक काम करो, शीघ्र राजकुमार गौतम को हमारे सामने पेश करो। जय सिया राजन। पिताश्री, आज क्या बात है? अचानक राजमहल से मुझे राज दरबार बुलाया गया और आपके चेहरे पर उदासी और खामोशी, इसका कारण क्या है? गौतम, तुम अच्छी तरह से जानते हो कि हमें झूठ से कितना नफरत है, इसलिए जो मैं पूछूं उसका सही सही जवाब देना। पिताजी, आप क्या जानना चाहते हैं मुझसे? ये बताओ कि कल आप कॉलेज गए थे? कॉलेज? अरे कल तो 15 अगस्त का त्योहार था। सारे बच्चे कॉलेज में आए हुए थे और सारे बच्चों को मैंने अपने हाथों से पुरस्कार दिया और सारे बच्चे अपने घर को चले गए। मैं अपने राजमहल आ गया। क्या हुआ? तुमने बच्चों को इनाम अपने हाथों से बांटा? हाँ। अरे बेटे, मैंने तो कुछ और ही सुना था। उसे सुनकर तो हमारा जिगर फटा जा रहा था। बेटे, आजा, आज न जाने क्यों तुम्हें अपने सीने से लगाने का दिल कर रहा है। मेरे सीने से लग जाओ। क्यों नहीं? तेरे मुख से बदबू की चीची आ रही है। बोल, ये दुर्गंध कैसी है? बोल क्यों नहीं रहा है? गौतम, तेरी खामोशी बता रही है कि तू झूठ बोल रहा है और जो मैंने सुना है सच्चाई वही है। मदरा को हाथ लगाने से पहले